मेरी वी फैमिली, पूरी दुनिया से मैं आपका चीफ गाइस। मेरे वेडनेसडे मैसेज में आप सबका स्वागत है और ये वीक 10 है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ। तो अगर आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने आप को 100% फील नहीं कर रहा था। मैं 99.99% फील कर रहा था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और मैंने कुछ समय बिताया अमेजिंग डॉक्टर्स के साथ। और उन सभी डॉक्टर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है मुझे 1000% तक ले जाने की, ताकि मैं आपका चीफ रेडी हूँ 2025 के लिए। और मुझे पूरी दुनिया से बहुत सारे मैसेजेस आए, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सबके प्यार के लिए। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं आपका चीफ हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ। ऑलराइट, और अभी मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया हूँ। पर आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है उस प्यार के लिए, उस परवाह के लिए जो आप लोगों ने दिखाई है सोशल मीडिया के थ्रू और प्राइवेट मैसेज करके भी। तो मुझ पर फोकस करने के बजाय अपने अगले हफ्ते के टीएटी पर फोकस करें। ऑलराइट, तो जब से मैं यहाँ पे हूँ इस लग्जरियस हॉस्पिटल में, जो कि काफ़ी अच्छा है, और मुझे यहाँ पर बहुत सारा समय अकेले बिताने को मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिटर्स अलाउड नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था। तो मेरे बहुत प्रकार के विचार चल रहे थे लाइफ के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन्हें मैं बहुत बहुत मिस करता हूँ। और मेरे बहुत ज़्यादा विचार चल रहे थे अपनी माँ के बारे में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी और ये सब बहुत अनबिलीवेबल रहा। और मैंने समझा अपने उन रोल्स को, उन ड्यूटीज़ को जो हम प्ले कर रहे हैं, जिनको हम लाइटली नहीं ले सकते। और हमें हमेशा उन लोगों के लिए हाजिर रहना होगा जो लोग हम पर निर्भर करते हैं। भले आपकी अपनी खुद की कोई भी प्रॉब्लम हो और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो तभी भी मैं आपका चीफ हूँ, आपका अपलाइन हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ जापा और दातुश्री विजय का, और मेरी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं मेरे परिवार के प्रति और मेरी बड़ी फैमिली के प्रति और मेरी ग्लोबल फैमिली के प्रति और मेरी वी फैमिली के प्रति। तो अपनी ड्यूटीज़ तो निभानी ही पड़ती हैं। और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर कितनी रिस्पेक्ट है मदर्स के प्रति, क्योंकि जब वह बीमार होती हैं या जब वह 100% नहीं होती है, पर फिर भी वह एक ग्रेट मदर्स होती हैं। फिर भी वह एक माँ होने के नाते अपनी ड्यूटीज़ निभाती हैं। मैंने अपनी माँ को कभी कहते नहीं सुना कि मैं बहुत थक गई हूँ या मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मैं ये सोच रहा था कि वुमेन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, मदर्स कितनी स्ट्रांग होती हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये अनबिलीवेबल है। तो मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ और अभी 12 बज गए हैं। नर्स आने वाली है और कहेगी सो जाओ सो जाओ। और वैसे अभी बहुत कंफ्यूज है। मैंने यहाँ पर 3 प्रेजेंटेशन की, एक डॉक्टर को और 2 नर्सिस को। तो वह साइन अप हो जाएंगे और वह मेरी सारी बातें सुनते हैं। वह अंदर आते हैं जब मैं इंस्टा लाइव कर रहा था और मैं जब अपनी टीम के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये सब बहुत फ़नी था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा क्रेज़ी बंदा नहीं देखा। उन्होंने आपके चीफ पद्मन सिन्हाती राजा से ज़्यादा क्रेज़ी किसी को नहीं देखा, क्योंकि जब मुझे चुपचाप से रेस्ट करने की ज़रूरत है तभी भी मैं बिल्कुल ऑन हूँ, पूरी तरह से ऑन हूँ। ओके, तो आज मैं आप सबको कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोग अपनी इस जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं, जो जर्नी है मैक्स आउट की। तो अगर आप ब्रांड न्यू हैं तो घबराइए मत, मैं आपका अपलाइन हूँ और मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और हम लोग बनाएंगे 2025 को अपना मैक्स आउट ईयर। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो वह ये है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि किसी भी चीज़ को लाइफ में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो अपने रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट ना करें, ना ही कॉम्प्लिकेट करें इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग की। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते अपनी जर्नी को कॉम्प्लिकेट ना करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि हम लाइफ में जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, मैक्स आउट, 1 ट्रैकिंग सेंटर, 2 ट्रैकिंग सेंटर, 3 ट्रैकिंग सेंटर, आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं और जो भी करना चाहते हैं, तो इसे सिंपल रखें, ये इजी है। और मेरे हिसाब से क्यों लोग क्यूनेट में फास्ट रिजल्ट अचीव नहीं करते हैं और वह नहीं अचीव कर पाते हैं अपने टारगेट्स, अपने टीएटी को, तो ऐसा इसलिए कि वह इस जर्नी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो इसे कॉम्प्लिकेट ना करें। तो हर एक जर्नी लगभग सेम ही होती है, उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। हर एक रिलेशनशिप में उन सेम इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत होती है।
और हर एक चीज़ को समराइज करना, सार रूप में समझना होता है। मुझे याद है दादुश्री विजय के और मेरी माँ के शब्द, तो उन्होंने मुझे सिखाया जो उन्होंने अपने गुरु, अपने टीचर से सीखा, और उन्होंने मुझे ये चीज़ बहुत ही यंग एज में सिखा दी। मैं उन शब्दों को सुनता था, उन शब्दों को अपने घर में हर जगह देखता था। उन्होंने कहा कि लाइफ में जो भी करो उसे कॉम्प्लिकेट ना करो, और उन्होंने कहा लाइफ में दो ट्रुथ को, दो सच्ची बातों को प्रैक्टिस करो। तो इन दो ट्रुथ को, इन दो नॉन नेगोशिएबल फिलॉसफीज को प्रैक्टिस करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पिलर बना दो जो आपकी टीम को, आपकी फैमिली को, आपके नेटवर्क को सपोर्ट करें। और वह दो बातें हैं, डू गुड बी गुड, अच्छा करो अच्छा बनो। तो ये बात मेरी माँ को और दादुश्री को उनके मेंटोर के द्वारा सिखाई गई थी। ऑलराइट, तो वह बहुत ही एक महान शिक्षक थे, और उन्होंने कहा था कि जो भी कुछ आप करो उसे सार रूप में समझो और उसे सिंपल रखो, इसलिए अच्छा करो अच्छा बनो। तो जो भी आप करते हैं अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में और इस बिज़नेस को बिल्ड करने में, तो ये दो चीज़ें आपकी फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए, डू गुड बी गुड। तो बाकी सब चीज़ें ठीक होंगी। और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें लाइफ में, क्योंकि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ बहुत सिंपल है। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, मुझे अपना प्लान करना था ट्रिप हांगकांग को, और अरेंज करनी थी मीटिंग चाइना में। पर आई एम सॉरी, इस बार मैं चाइना नहीं आ पाया, और पर मैं मई में आऊँगा। ऑलराइट, तो आप समझ रहे हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। पर जिस पल मैं यहाँ पर आया हॉस्पिटल के अंदर और मुझे एडमिट किया गया, ऑलराइट, और चीज़ें बहुत सिंपल हो गई कि आप चाइना नहीं जा सकते, आप बैठिए और इस बेड पर बैठे हुए डू गुड बी गुड। ऑलराइट, तो जो भी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं करें, और जितना अच्छा बन सकते हैं बने, एक अपलाइन होने के नाते, एक पेशेंट होने के नाते। ऑलराइट, मुझे एक अच्छा पेशेंट, एक अच्छा अपलाइन होना होगा। जो डॉक्टर मुझे कहेगा वो मुझे करना होगा, पूरा दिन जो भी वह कहेंगे मुझे करना होगा। ऑलराइट, तो अच्छा करें अच्छा बने, यही आपकी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए। और इस जर्नी को कॉम्प्लिकेट ना करें, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हर बार जब आप इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आप स्लो डाउन हो जाते हैं। देखिए, चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, प्यार प्यार है, परवाह परवाह है, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। तो क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन सब चीज़ों को मिक्स ना करें, तो लाइफ बिल्कुल सिंपल है। पर जब आप इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं तो आप मिस करते हैं लाइफ को। और मैंने कहा कलाई को, जो मेरी अनबिलीवेबल सिस्टर है, वी पार्टनर कलाई, कि लाइफ कोई मिस्ट्री नहीं है जिसको सॉल्व करना है। लाइफ तो एक सबसे बड़ा एडवेंचर है जिसे जीना होता है। तो इसे बिल्कुल सिंपल रखना है, अपने प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सिंपल रखना है, अपनी टीम के बिल्डिंग एफर्ट को सिंपल करना है, अपनी ट्रेनिंग्स को सिंपल रखना है, अपने वेडनेसडे मैसेज को सिंपल रखना है। तो हर एक चीज़ को सिंपल रखना है, किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। लाइफ में कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, सिवाय रॉकेट को स्पेस में भेजने के। पर जो रॉकेट को स्पेस में भेजता है उसके लिए ये मुश्किल नहीं है, उसके लिए आसान है। वह बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे करता है और रॉकेट चले जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, तो वह बात है कि फोकस करें रिलेशनशिप्स पर नहीं। देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि हमेशा फोकस करें रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ पर, और मैं इस चीज़ को पूरी तरह मानता हूँ, क्योंकि जितने आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे उतने स्ट्रांग आपके चेक होंगे, जितने स्ट्रांग आपके रिलेशनशिप होंगे उतनी टीम आपकी बेहतर होगी। पर अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है, आज मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे मेंटर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, दातुश्री विजय के साथ। ऑलराइट, पर उस रिश्ते की जो ग्रेटनेस है वह हम दोनों के लिए इंडिविजुअल भी ग्रेट है, क्योंकि दातो जैसे बहुत ग्रेट इंसान बने और मैंने भी इम्प्रूव किया अपने आप को। तो इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने रियलाइज़ किया कि रिलेशनशिप पर फोकस करने के बजाय, देखिए हर कोई रिलेशनशिप पर फोकस करता है, क्या तुम ठीक हो, ऑलराइट, कि हाँ क्या ये किया वो किया, और एक्सपेक्टेशंस, ये सब बातें नहीं। बस अपने आप को बेहतर करें और सारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, उन पर फोकस करके, जो चीज़ें आपसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपके बाहर बहुत सारे रिलेशनशिप्स, आप बहुत जगह आप कनेक्टेड हैं। तो आप अपने उन सारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप कल जाकर हज़ारों लोगों के सामने कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। ऑलराइट, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर आप अपने आप पर फोकस करते हैं और बस अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो बाकी सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जब आप ज़्यादा लोगों को माफ़ कर पाते हैं,
जब आप लोगों को ज़्यादा प्यार कर पाते हैं, ज़्यादा लोगों को अपनाते हैं, और जब आप दिल खोल कर बात करते हैं, और जब आप अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हैं, अपने ईगो को कंट्रोल करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं भले उनकी जो भी वीकनेस हो, और आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं उनकी मदद करने में, उनको इम्प्रूव करने में, पर वह जैसे भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उनको बेहतर बनने में उनकी मदद करते हैं, जो बेस्ट वर्जन वे खुद का बनना चाहते हैं, तो बाकी सब चीज़ें ओके हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समय वेस्ट नहीं करना है। मैं किस तरह से इस मैसेज को सार रूप में समझाऊं कि बाकी सब चीज़ों को रिपेयर करने में टाइम बर्बाद ना करें, अपने आप को रिपेयर करें और बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपना फोकस बाहर की तरफ ना रखें, खुद अंदर से अच्छे बने, तो आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो जाएगी, आप ज़्यादा टेट हिट कर पाएंगे, आपका रिलेशनशिप अपने डाउनलाइन से बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर खुद आप शांत रहते हैं और अच्छा करते हैं, अच्छा बनते हैं, और आप खुद शांत रहते हैं और आप बाकी सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो आप हर पल बेहतर होते जाते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप बेहतर हो जाएंगे, जो कि मेरा मानना है। तो अब तीसरा पॉइंट ऑलराइट वह है ये कि अपने आप पर प्राउड फील करें। मेरे हिसाब से हम उस दुनिया में जीते हैं जहाँ हर कोई बहुत फास्ट है क्रिटिसाइज़ करने में और बहुत जल्दी अटैक करता है, कि जैसे ही आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं तो बस लोग आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और बस नेगेटिव चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं, आप पर अटैक करते हैं। आप समझ रहे हैं? ऑलराइट, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, पर आज सोसाइटी ऐसी ही बन गई है। पर हमें वैसा नहीं बनना है कि हमें ऐसा नहीं होना है कि हाँ हम हमेशा अटैक करें दूसरों पर या दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें। अरे ओके है, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, ओके है, अपने आप पर प्राउड फील करें। मैं यहाँ पर बैठा हूँ पिछले 2 दिन से और मेरे पास बहुत सारा समय था अपनी लाइफ की जर्नी को देखने का। मेरी लाइफ की जर्नी पिछले 50 सालों से। और प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं घमंड के वश ये बात नहीं कह रहा, पर मुझे अपने आप पर गर्व है। मुझे आशा है कि मेरी माँ को मुझ पर गर्व होगा। तो मैंने जो भी अचीव किया है मुझे उस पर प्राउड है। क्या मैं और ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ? बिल्कुल 100%। पर जहाँ पर मैं आज हूँ मुझे उस पर गर्व है। और आप सब लोगों को भी अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। तो अपने आप पर बहुत ज़्यादा टफ, अपने आप पर बहुत ज़्यादा सख्त ना रहें। आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया ये चाहती है कि हम फोकस करें अपनी उस डार्क साइड की तरफ, जिससे कि हम अपनी खुद की वह लाइट कभी ना देख पाएँ। मैंने ये कोटेशन पढ़ा था, मैंने इसे देखा था एक बास्केटबॉल की मूवी में, कि हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है, वह ये नहीं कि हमारे फेलियर या हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हमारा सबसे बड़ा डर ये होता है कि वह हमारी स्ट्रेंथ, हमारी लाइट, कि हम ये कह सके, हम अशेम्ड, अपने आप पे शर्मिंदा होते हैं कहने में कि हाँ मैंने ये किया। और अपने आप पर गर्व फील करने में आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे ओके है, अपने आप पर प्राउड फील करें। आप में से कुछ लोगों को इसे हर दिन अपने आप को कहना चाहिए। आपने अपनी लाइफ की इस जर्नी में कितनी सारी चीज़ें की हैं जिस पर आपको प्राउड फील होना चाहिए। ओके है, सेलिब्रेट करना चाहिए और इसके बारे में बात करना चाहिए। और ज़िंदगी में हर कदम पे ये सोच के डरे नहीं कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ना जिए, ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। आप ओके हैं, आप सही जर्नी पर, आप हमारे साथ हैं, आप जापा दातुश्री विजय के साथ हैं। हम अपना बेस्ट करेंगे और आप अपना बेस्ट करेंगे और एक दिन हम आपको मैक्स आउट तक ले जाएंगे। ऑलराइट, तो उस जगह तक पहुंचे, उस स्थान तक पहुंचे पूरे गर्व के साथ। आज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कितना कुछ सीखा है। आप बहुत सारे वीकेंड्स में आए हैं, आप समझ रहे हैं, आपने समझा है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को, आपने पैराडाइम शिफ्ट वर्ड को समझा है, ट्रेसपास को समझा है, और आप एक कूल डूड हैं, आप एक नेटवर्कर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप समझ रहे हैं। और आप बिलोंग करते हैं एक ग्रेट ग्लोबल अनबिलीवेबल रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे द वी कहते हैं आपके अपलाइन। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो हमेशा अपने साथ इतना टफ ना रहें। आप बहुत तरीके से अनबिलीवेबल हैं, तो इस चीज़ को भूले नहीं अपनी उस लाइट को, और सिर्फ अपनी डार्क साइड की तरफ फोकस ना करें। क्या आप समझ रहे हैं? तो जब से मैं इस हॉस्पिटल में बैठा हूँ और मैंने अपने आप से कहा कि तुम्हें पता है पद्मन, मुझे तुम पर प्राउड है, तो यही मैंने कहा और मुझे लगता है कि मैंने सब ठीक ठाक कर लिया है और मेरे पास अगले और 50 साल हैं और बहुत कुछ करने के लिए। हाँ, पर फिर भी मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने बहुत बढ़िया किया। ऑलराइट, तो अपने आप पर गर्व करना चाहिए, ये अच्छी बात है। क्या आप समझ रहे हैं? ऑलराइट, और आखिरी लेसन जो मैंने सीखा जब से मैं यहाँ पर हूँ,
और अब मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि ओ माय गॉड मैंने ये नहीं, महसूस किया कि मैंने लाइफ ये कितनी realize प्रेशियस किया। है, कि लाइफ मूव करती है और इसको आगे बढ़ना ही है। और अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हों, एरोगेंट और इररिप्लेसेबल। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में। जल्दी जल्दी लोगों को बिल्ड करें और अच्छे लीडर्स को क्रिएट करें, ऑलराइट, और उन्हें एम्पावर करें, और इनसिक्योर ना रहें, और इस चीज़ की चिंता ना करें कि आपकी पॉपुलैरिटी खो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि लाइफ पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं है, ऑलराइट। और डरे नहीं कि आप यहाँ पर अप्रासंगिक हो गए हैं। अगर आपको यहाँ अप्रासंगिक लग रहा है तो आप दूसरी जगह ढूंढें जहाँ आपको रेलिवेंट लगे और बिल्ड करें। क्या आप समझ रहे हैं? तो लाइफ तो आगे बढ़ती ही रहती है, मूव करती ही है। मैं यहाँ पर कुछ दिन से हूँ और मैं अपनी विंडो के बाहर देख सकता हूँ और कि लाइफ तो आगे बढ़ ही रही है, सब कुछ चल ही रहा है, कुछ भी रुकता नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? लाइफ तो ऐसे ही आगे बढ़ेगी, मास्टर प्लान तो आगे बढ़ेगा ही। बस आपका काम तो ये है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपने पर्याप्त लोगों को ट्रेन कर दिया है, ज़्यादा लोगों को बिल्ड कर दिया है, लोगों को एम्पावर कर दिया है कि आप 2 हफ्ते ले सकते हैं और एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं और बाकी सब चीज़ें परफेक्ट तरीके से चलती रहेंगी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ये है गोल, ये है अल्टीमेट ड्रीम। तो ये है मेरा ड्रीम कि 2 हफ्ते के लिए बस एक बीच पर जाके बैठूं अपने बच्चों के साथ, ऑलराइट, और हाँ, कुछ जूम कॉल्स भी लूँ और बाकी सब चीज़ें अपने आप चलें। आप समझ रहे हैं? और वह दिन आएगा, वह दिन होगा जब आप अवेलेबल नहीं होंगे, आप ये काम, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जब वह दिन आए तो आपकी वह ड्यूटी होती है, उससे पहले आप पर्याप्त लोगों को ट्रेन कर दें। आपने पर्याप्त लोगों को सिखा दिया, आगे बढ़ा दिया, जैसे कि जापर दातोश्री विजय ने किया। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया और मैंने अभी बात की कुछ वी पार्टनर से जिनकी ग्रोथ में मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और मैं उनसे कह रहा था कि मुझे कितना गर्व है उन पर और मैं कितना ग्रेटफुल हूँ उन लोगों के प्रति, ऑलराइट। तो इस चीज़ को याद रखें, लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें। आप समझ रहे हैं? लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें, लाइफ को उलझाएं नहीं, कॉम्प्लिकेट ना करें, बस अच्छा करें, अच्छा बने। बस ये एक सिंपल फिलॉसफी है जो कि बहुत ही पावरफुल है, ऑलराइट। तो अपने आप को सॉर्ट आउट करें और बाकी सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और हर चीज़ को रिपेयर करने की कोशिश ना करें, अपने आप को रिपेयर करें और बाकी सब कुछ रिपेयर हो जाएगा। तो अपने आप पर फोकस करें तो बाहर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोगों को आगे बढ़ाएं, लीडर्स को आगे बढ़ाएं, जितना फास्ट हो सके उतना करें, उनको रेस करें, जितना फास्ट हो सकता है करें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं आपका चीफ, जो कि एक अनबिलीवेबल वॉरियर है, ऑलराइट। और मिलता हूँ आपसे अपने इंस्टा लाइव में। आई लव यू गाइज सो 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 मच।